नमस्कार साथियों, गनीपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और सभी को बेस्ट ऑफ लक जिनकी भी एग्ज़ाम है 4, 5, 6 को। और 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम हो चुकी है आज, और इन तीनों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की एग्ज़ाम थी आपकी आज की, उसमें 3 स्टूडेंट ने टॉप किया है इन वीडियो के द्वारा। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें। जितनी भी आपकी ये वीडियो है कंप्लीट, जितने भी पार्ट मैंने बनाए हैं 44 हो गए अब तक। ठीक है, उनमें कुछ 1-2 स्टेट की जीके हैं, उन सब काफ़ी महत्वपूर्ण जीके हैं ये सभी। और ये सब पार्टों के आप बहुत ही अच्छे से इनका अध्ययन करके और आप ये एग्ज़ाम में सफलता पाएँ। ठीक है, तो अगेन सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक है। और कोशिश करें कि आप कोई भी प्रश्न अगर नेगेटिव वाला है तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे नेगेटिव से बचेंगे। ठीक है, नेगेटिव से हमेशा बचें आप। इस चीज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, नेगेटिव आपको नहीं करना है एग्ज़ाम में। नेगेटिव आपको ज़्यादा नंबर काट सकता है, इसलिए। और यदि आप पर 2-3 प्रश्नों में 1-2 प्रश्नों में डाउट है तो उन प्रश्नों को आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, क्या पता वो सही हो जाएं, लेकिन आपको ज़्यादा नेगेटिव नहीं करनी है। ज़्यादा नेगेटिव का मतलब है 25 में से आपको लास्ट 2 से 3 क्वेश्चनों को आप ऐसे ही कर सकते हो जिन पे आपको डाउट हो, बस। इससे ज़्यादा आप नहीं करें, और वही करें बस। आप तो जो वीडियो में आपने देखा है उनके अकॉर्डिंग आप उन प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो आज काफ़ी सभी को गुरु पूर्णिमा के दिन सभी को पूरी तरह से ये आशीर्वाद है एक तरह से कि सभी का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल पर सिलेक्शन हो। ठीक है, सभी को गुरु पूर्णिमा के हार्दिक शुभकामना एवं बधाई, सभी के माता पिता एवं सभी छात्रों को। अब यहाँ पर आप आज की जो टेस्ट है इसके अंदर मैंने 50 की बजाय, ठीक है, ये मैं थोड़ा यहाँ से मिटा देता हूँ इनको सबको। और आज 50 की बजाय आपके जो प्रश्न हैं वो हैं 70। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो है तो इसके अंदर मैंने 70 प्रश्नों को इंक्लूड किया है। 70 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब इन 70 प्रश्नों का आपको जवाब कब देना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कल आपकी एग्ज़ाम है, कल की परसों है, तो कल वाले जो एग्ज़ाम है जिनकी 4 तारीख को, वो तो आप मुझे ये वीडियो आपको 9 बजे से लगभग मिलेगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसमें लास्ट 10 बजे तक, 10 से 10:30 हो जाए, 11 तक आपको इन सबको भेजना है टेस्ट पेपरों को। ठीक है, और 10, 10:30 कोशिश करें जितना जल्दी हो सकता है। टेलीग्राम आपको पता ही है आपको क्या करना है। यहाँ पर जो वो है विक्रम मैथ सर गनीपुर, विक्रम मैथ सर गनीपुर, ये जो वो है ये आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है, वहाँ पर इनको मिल जाएगा। और जिन विद्यार्थियों को व्हाट्सएप पे भी आप करना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं अपना नाम भेजेंगे, और ये व्हाट्सएप नंबर हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं। वैसे मैं इनको देता नहीं हूँ ऑफिसली, लेकिन फिर भी आप इनको, आपका टेस्ट है सभी के लिए, तो ये नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, और अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर करें इसके अंदर से। ठीक है, बस। तो आज के हमारा जो टेस्ट पेपर है वो स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ से स्टार्ट। पहला जो है प्रश्न, मैं सिर्फ यहाँ पर प्रश्न बोल रहा हूँ, और पूरे प्रश्न इसलिए बोल देता हूँ मैं आपको कि माना कोई प्रश्न में डाउट हो तो वो थोड़ा सा यहीं पर क्लियर हो जाए। पहला जो प्रश्न है आज का वो है, किस संस्था ने म्यूचुअल, साथ के साथ में ही आप जवाब लिखते चलें, कॉपी निकाल लें आप अपनी पेन और तुरंत मुझे भेज दें। ऑप्शन ऐसे लिखना है आपको, जैसे इसका आंसर RBI है माना, तो इसका लिखना है आपको A और यहाँ लिखना है RBI, तो मुझे क्लियर पता लग जाएगा कि हाँ ये इसका आंसर ये है। ठीक है, इस तरह से आपको जवाब देना है, और साथ के साथ ही जवाब लिखे तुरंत मुझे सेंड कर दें। ठीक है, देखो, किस संस्था ने म्यूचुअल फंड की फीस और खर्चों का अध्ययन किया है? RBI, सेबी, नीति आयोग और PMEC। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, RBI किस प्लेटफॉर्म में सिंगल ब्लॉक एवं मल्टीपल डेबिट कार्य क्षमता शुरू करने के लिए तैयार है? तो ये आपको BPC है, UPI है, रुपे कार्ड है, CBC है, CBDC है। ऑप्शन 1 देना है आपको। नेक्स्ट है, RBI किस राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड KCC डिजिटलीकरण के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाने के लिए तैयार है? तो ये आपको 4 ज़िले दे रखे हैं,
ठीक है, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, इनमें से आपको कोई एक जवाब देना है। नेक्स्ट है, किस तरह की जमाओं पर अधिक ब्याज मिलता है? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी जमाओं पर सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है। अगला है, आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? इनमें से आपको 4 ऑप्शन देखना है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंटल, रेडी टाइम ग्रॉस सेटलमेंटल, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि ये नहीं होता है तो आपको डी आंसर करना है। नेक्स्ट है, पैन का क्या अभिप्राय है? पैन कार्ड होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, ये क्या होता है इसको आप यहाँ पर बताना है आपको। स्थायी, एक प्रकार का बर्तन, प्राकृतिक खाता, स्थायी खाता। साथ के साथ आप जवाब देते चले, जिससे कि आपको बस चेक करते हैं, वीडियो ख़त्म हुई उसके 10 मिनट बाद आप सेंड कर दो बनाए। एटीएम का प्रयोग करते हैं नगद निकासी में, खाते की पूछताछ में, खाते विवरण में, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट है, पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान है? जमीन, गड्ढा खोद करके, लोहे बॉक्स में, बैंक में, साहूकार के पास। अगला है, जब केंद्रीय बैंक प्रतिभूति की बिक्री करता है तो वाणिज्य बैंकों का नगद भंडार क्या है? तो ये आपको देखना है, धीमी दर में वृद्धि, कमी, स्थिरता और तीव्र गति में वृद्धि। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, 70% है, आपको ध्यान रखें, शायद 20-1 मिनट लग जाएंगे आपको, लेकिन आपको ये करके तुरंत मुझे सेंड करना है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को ठीक करती है? तो वित्त मंत्रालय करती है, एसबीआई करती है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा करती है, रिजर्व बैंक करती है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन से थे? वो आपको बताना है। नरसिंह राव है, मनमोहन सिंह है, लाल बहादुर शास्त्री है, इंदिरा गांधी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस निकाय को G20 में एक इकाई के रूप में दर्शाया गया है? G20 में निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी को एक इकाई के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? इसका आंसर आपको देना है आसियानी इकाई, सार्क, यूरोपियन संघ, ORDC। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह आपको बताना है। G20 से रिलेटेड आपको प्रश्न है, लेकिन इनमें आपको G20 के जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में जो कौन कौन से उद्देश्य हैं वो आपको इनमें से कि G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन देखना है कि मुख्य कौन सा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा, विनिमयकरण बढ़ाना, आर्थिक व्यापारों को या धार्मिक सद्भावना को बढ़ाना। यूको बैंक है, इसका आपको सभी को लोगो याद रखें पहले तो, जितने भी बैंक है मैंने वीडियो बना रखा है, और इसकी टैगलाइन आपको बतानी है कौन सी टैगलाइन है। ये भी मैं बता चुका हूँ, अच्छा लोग अच्छे लोग, अच्छा बैंक जहाँ प्रत्येक कर्मचारी प्रतिबद्ध, ठीक है, सम्मान आपके विकास का। अगला है, जागो ग्राहक जागो। मैंने इसलिए कहा कि क्या पता ये थीम है, फेमस है, जागो ग्राहक जागो। ये किस संस्था द्वारा चलाई गई है? सेबी द्वारा, नेफेड द्वारा, या फिर खाद्य कृषि संगठन द्वारा, या वायदा बाजार आयोग द्वारा। तो इनमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है, और कौन सा बताएं आप। अगला है 17, कौन IRDA अधिनियम 1999 का पूर्ववर्ती है? पिछले कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर सरल पेपर बनाया है, इसलिए कुछ प्रश्न आपको थोड़े टफ से डाले हैं। IRDA अधिनियम 1999 का पूर्ववर्ती कौन सा है? तो इनमें से आपको पूर्ववर्ती ढूंढना है कौन सा है। बीमा अधिनियम 38, 56, 63 और 91। नेक्स्ट है, वर्तमान में सेबी के बारे में। सेबी आपको पता ही है, भारतीय प्रतिभूति जो बोर्ड था, उसके बारे में आपको ये कथन देखना है कौन सा सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं वाला ऑप्शन देखना है इनमें से चारों में से, और करे से। अगला है 19वां प्रश्न, सेबी का कार्य कौन सा नहीं है? इनमें से आपको ये देखना है कि सेबी का कार्य कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में सेबी है इसलिए मैंने सेबी के प्रश्न डाले हैं। RBI है, ठीक है, RBI है, इसके बाद में IRDA है, IRDAI ये है, ठीक है, और भी है MPCL कुछ ऐसा नाम का भी है। तो ये सारी संस्थाएं आपको याद रखनी है, और इनसे रिलेटेड प्रश्न आपको एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। अगला है, भारत 50 रुपये के नोट पर के पीछे किसकी आकृति छिपी हुई होती है? बताना है आपको। रानी का बाव, कोणार्क, हम्पी, लाल किला, सब मैंने बताया हुआ है। अगला है, भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास में है? कागजी नोट मुद्रा की बात कर रहे हैं, सारा अधिकार है भारत सरकार, RBI, वित्त आयोग, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला है, भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह रुपये का जो डिजाइन किया गया था ये किसका था? इनमें से आपको एक ऑप्शन देना है, रघुराजन, उदय कुमार, उदय शंकर, उदय कुमार।
नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी पैकेज्ड पानी की दिग्गज कंपनियां बिसलेरी अधिग्रहण करने वाली है? तो कौन सी कंपनी करने वाली है? टाटा है, बजाज है, ब्रिटानिया है, गोदरेज है। ठीक है, और सभी जितने भी साथी हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एग्ज़ाम देना चाहेंगे उन सबको मैं यही कहूँगा कि जितना भी हो सकता है बेटा, आपको जितना आपने पढ़ा है ना उसी के आधार पे आप उनके अनुमानित जवाब आपको देने हैं वहाँ पर एग्ज़ाम में। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी तरीके से कुछ नहीं घबराएं कि भाई कैसा होगा पेपर क्या नहीं होगा, सारा सबका पेपर बहुत अच्छा होगा। अगला है 24वां, रुपए के बाज़ार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? एसबीआई है, एचडीएफसी है, यूको है या फेडरल है? 25वां प्रश्न है, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा, वेरी मोस्ट व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा किसने शुरू की गई है? केनरा, इंडियन, एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक। बहुत अच्छे से बताया हुआ भी है ये। अगला है एफसीआरए नियमों में हालिया संशोधन के अनुसार विदेश में रहने वाले रिश्तेदार भारतीयों को किस सीमा तक पैसे भेज सकता है? ये अभी की रिपोर्ट है, करंट का अफेयर का वो है, इसमें आपको जवाब देना है 2, 10, 5, 50। 27 है, प्रथम भारतीय अर्थशास्त्र। ऐसे प्रश्न भी जो फेमस हैं वो आपसे पूछ सकते हैं। प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री जो नोबेल पुरस्कार के विजेता है, इनमें से आपको एक बताना है। ठीक है, स्वामीनाथन, सरताज, भल्ला सेन। आगे है, आरबीआई नोट रिफंड नियम 2009 के अनुसार कटे फटे करेंसी नोटों को बदला जा सकता है। तो आरबीआई का मुख्य कार्यालय, आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय, एक वाणिज्य बैंक का प्रधान कार्यालय, किसी वाणिज्य, ये वाणिज्य नहीं है बेटा, ये वाणिज्य है, वाणिज्य ये है ये। ठीक है, इसमें भी यही है और इसमें भी यही है, तो इनका आपको जवाब देना है। ये प्रधानमंत्री PMJJBY और ये किस वर्ष शुरू की गई हैं सारी तीनों योजनाएं? नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न CPSE मई 2023 में दर्जा दिया गया? बताना है आपको इनमें से। भारतीय विमान, रेल, हिंदुस्तान, भारतीय रेलवे, खानपान। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्तीय उत्पादों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कौन से पर किए हैं? इनमें से आपको एक जवाब देना है, कोई सा भी एक देश होगा, फ्रांस, श्रीलंका, बांग्लादेश, UAE। MOSP हालिया आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2023 करंट का है इसलिए दिया है। भारतीय खुदरा मुद्रास्फीति कितनी है? ये ऑप्शन है, इनमें से आपको एक जवाब देना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा किसी देश की मौद्रिक प्राधिकरण है? ठीक है, मौद्रिक प्राधिकरण क्या होता है इसके बारे में ये चीज़ें हैं, देश की सरकार, बैंकिंग प्रणाली, केंद्रीय बैंक या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, कौन सा एक चयनात्मक क्रेडिट कार्ड नियंत्रण विधि नहीं है? नहीं बताना है आपको। ऋण की राशलिंग, सीधी कार्रवाई, मार्जिनिंग, आवश्यकताओं में परिवर्तन, रिजर्व आवश्यकता, यह आपको जवाब देना है। ठीक है, नेक्स्ट, जब बैंक दर ऋण की मांग बढ़ाती है तो कम करता है, मामूली वृद्धि करता है, अपरिवर्तित करता है, अत्यधिक वृद्धि करती है। निम्न में से कौन सी सुविधा आरबीआई द्वारा बैंकों के अंतर बैंक लेन देन के लिए दी जाती है? RTGS, तीव्र, M-पैसा, उपरोक्त के सभी। ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं, जो ट्रेजरी बिल होते हैं आपको पता ही है गवर्नमेंट वाले, तो इनमें आपको कौन सा बैंक करता है? राष्ट्रीय बैंक, निजी बैंक, रिजर्व बैंक, उपरोक्त सभी। अगला है, निम्न में से कौन सा वित्तीय बाजार का कार्य नहीं है? ये आपके सिलेबस में बेटा वित्तीय बाजार, तो इसका कार्य कौन सा नहीं है? प्रतिभूति मूल्य, कंपनियों का संचालन, लेन देन और बजट जुटाना। नेक्स्ट है 39, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का उद्देश्य नहीं है? तो ये आपको बताना है कौन सा उद्देश्य नहीं है। आर्थिक स्थिरता, मुद्रा जारी, जनता को ऋण देना, विदेशी मुद्रा का भंडार। आरबीआई आपके मेन सिलेबस में है और सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। सोम, राकेश, पूर्वा, आरुष, रिया, भरत, दीपेश, साक्षी, नंदिनी, ओम और शुभम, गौरव, नंदिनी, मोहिनी, प्राची, आदर्श वर्मा, आकाश, मोहित, यश और भी बाजीगर, अभी कुछ और भी साथी नए जुड़े हैं, खुशी, रोहित, दीपेंद्र, सुमित, हेमराज, शिव, मीना कुमारी, आसिफ, दिव्या, प्रिया, अमरदीप, अंजलि झा, कन्हैयालाल, सत्तम, विशाल, राजेंद्र, तनिष्क, मुकेश, अभिजीत और जितने भी नए साथी हैं, ठीक है, उन सभी को
बहुत बहुत बधाई, बेस्ट ऑफ लक। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल पर सिलेक्शन हो, ठीक है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखें, ये क्विज़ ही आपके लिए सब कुछ नहीं है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। क्विज़ से बेहतर भी आपकी लाइफ में आपने जो पढ़ा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले समय में। इसलिए आप ये नहीं निराश नहीं हो कि मेरे का क्विज़ में सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ। बेटा ये हर साल आपको मौका मिलता है, कहीं कमी रह जाती है, पढ़ते बहुत हैं, सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई कमी रह जाती है, इस वजह से हम थोड़ा रह जाते हैं। लेकिन ऐसा आपके साथ कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें और मेहनत करें, ठीक है। यह है आरबीआई का उद्देश्य नहीं है, ये आपको बताना है इनमें से। नेक्स्ट था वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों में बिल पर छूट देता है। बैंक दर, ब्याज दर, विकास दर, उपरोक्त में से कोई नहीं। किस एयरलाइन ने दुनिया की पहली 3 बिंदु उतराई प्रक्रिया की घोषणा की है? एयर इंडिया, इंडिका, विस्तारा, आकाशा। नेक्स्ट है किस संस्था ने स्टॉक एक्सचेंज की आईटी प्रणालियों के लिए एक व्यापक परीक्षण ढांचा पेश किया? बताना है आपको, वेरी मोस्ट प्रश्न है, ध्यान रखें आप। अगला है कौन सा एशियाई देश डिजिटल हाईवे नेटवर्क लॉन्च करने के लिए तैयारी में है? तो बेटा ये भी अच्छे प्रश्न है कि डिजिटल हाईवे बन रहा है पूरा अपना देश, बताना है आपको कौन सा देश है। आयुष्मान भारत डिजिटल का मिशन था वो कौन सी साल में शुरू हुआ था, ये भी आपको देखना है। आरबीआई की स्थापना किसकी सिफारिश के आधार पर की गई है, ये आपको बताना है। और जिस कमीशन का आप यहाँ पर नाम बताते हो उसका आप मुझे दूसरा नाम भी बताओगे इस वीडियो में, ठीक है। दूसरा नाम भी मुझे कमेंट्स करेंगे इसका कि जो कमेटी बनी है उसका दूसरा नाम क्या है। अगला है आपको आपका धन बैंक में रखने के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है? कोई एक ऑप्शन है इसके अंदर, वो आपको बताना है। 47 है किसी खाते से धन निकालने के लिए हम कौन सी पर्ची भरते हैं? जमा वाली, पासबुक की, आहरण की, चेक की। अगला है दुर्घटना या चोरी होने के कारण वित्तीय हानि या देयता के विरुद्ध हमें हमारे वाहनों को सुरक्षा प्रदान करता है, कौन करता है? 4 ऑप्शन में से कोई एक। अगला है 49वां वंदे भारत एक्सप्रेस का डिजाइन और निर्माण किसने किया था? आपको एक वीडियो मैंने ये भी पोस्ट किया था, तो इसमें आपको बताना है किसने इसका डिजाइन बनाया था। अगला है वंदे भारत एक्सप्रेस क्या है? ये जो ट्रेन है वो क्या है, उसके बारे में आपको ये 4 कथन है, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है बीमा योजना का तत्व है कि वह निधियों का संचय, जोखिमों का समूह, जोखिमों के समूह का अंतरित और उपरोक्त सभी। अगला है पैन की उन लोगों की आवश्यकता होती है जिनके पास में सरकारी नौकरी हो, कृषि हो या 1 लाख से कम आय हो या निजी क्षेत्र की नौकरी हो। नियतावधि जमा है, ऐसे प्रश्न भी आपको बैंक में दे सकता है क्विज में। तो नियमितावधि क्या होती है, ये मैंने सारे एक वीडियो में लाइव में बता रखा है सारे इनके बारे में कि कौन कौन से होते हैं। ये जमा क्या होता है, चालू क्या होता है, नियमितावधि क्या होती है, एफडी क्या होता है। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन देना है आपको। नेक्स्ट है निम्न में से कहाँ कुंभ का मेला लगता है? ठीक है, कुंभ का मेला है तो ये बताना है आपको कहाँ पर लगता है। 4 जगहों पर लगता है और वो 4 जगह कौन सी है इसके अंदर। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अत्यधिक विनियमित है, तो ये आपको बताना है भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कौन सा विनियमित है। वेरी मोस्ट प्रश्न है क्योंकि आपके भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बैंक भी है, स्टॉक बाजार भी है और ये सारी संस्थाएं हैं जो इसमें ऑप्शन में दी हुई है। अगला है खालिस्तान वे हाजिर बाजारों के अनुभव के बिना व्यापार करते हैं उनको क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भाई, जो बाजार में व्यापार करते हैं लेकिन उनको अनुभव नहीं होता उनको क्या कहते हैं? अगला है 57 आईआईबी की फुल फॉर्म क्या है? आईआईबी ये आपको फुल फॉर्म बताना है इनमें से। ऋण खालिस्तान बैंकों के लिए आय होती है, ठीक है, ऋण, ब्याज, मूलधन, धन। वस्तुओं और सेवाओं पर बिक्री लगाया जाता है तो ये कौन सा कर होता है? प्रत्यक्ष आयकर, प्रत्यक्ष या चुंगी कर। किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर सभी प्रकार के व्यापार गतिविधि होती है, बताना है व्यापार, विदेश, घरेलू और राज्य। वर्तमान काल में नोट और सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? एसबीआई, राज्य सरकार, रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है वर्तमान काल में नोट और सिक्के द्वारा जारी किए जाते हैं एसबीआई, राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। अगला है धन के बिना चीज़ें और सेवाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? तो धन के बिना हम चीज़ों को, धन के बिना, विदाउट ऑफ मनी के बिना चीज़ों और सेवाओं का आदान प्रदान को क्या कहते हैं?
वस्तु और सेवा जो जीएसटीसी होती है, वस्तु और सेवा कर जीएसटी, इसका कौन सा कर होता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, आयकर का भाग, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये प्रश्न शायद डबल आ गया, कोई बात नहीं बेटा, आप डबल का आंसर हमेशा डबल दें, आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक जोखिम प्रबंधन रणनीति जो संबंधित परिसंपत्ति में विपरीत स्थिति लेकर निवेश में होने वाले नुकसान को भरपाई के लिए नियोजित है। अनुमाप, प्रतिरक्षा, प्रतिशोधन, परिशोधन और संपार्श्विक। निम्नलिखित 66 है, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय साधन है? राजकोषीय बिल, जमा प्रमाण, वाणिज्य, 1, 2, 1, 2, 1, 3 और 1 उपरोक्त के सभी। ठीक है, ये आपको देखना है जवाब। आगे है, अर्थशास्त्र में नियत अपरिवर्तित ऊपरी लागत का क्या अर्थ होता है? ये आपको ऊपरी लागत का अर्थ बताना है। लागत इनपुट, मांग के साथ बढ़ती, आउटपुट आपूर्ति। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक के प्रकार हैं? ये बैंकों के प्रकार देख लो आप और इसके ऑप्शन देख लो आप, सभी भी है 1, 2, 2, 3, 3। 69 है, खालिस्तान में टाइप करना चाहूँगा कि क्योंकि उन लोगों के प्रियजनों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के उपहार देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। ये आपको योजनाएं सुकन्या, प्रधानमंत्री जीवन रक्षा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन। लास्ट प्रश्न है टेस्ट का, वित्तीय समावेश के उद्देश्य क्या है निम्न में से? ये आपको बताना है और उपरोक्त सभी भी है लास्ट में। ठीक है, तो ये आपका जो अंतिम कंप्लीट टेस्ट होता है, टेस्ट एंड। ठीक है, और सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। तो अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्या ऐसे आपको करना है, कैसे नहीं करना, सभी को आपको पता ही है। सबसे पहले आपके 25 प्रश्न होंगे, उन 25 प्रश्नों में से आपको नेगेटिव होगा, उसके अंदर आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इसके बाद आप सेकंड राउंड में जाओगे, सेकंड पास करने के बाद आपको सेकंड में और अगले वाले में जाओगे। इस तरह से 4-5 राउंड होंगे, प्रत्येक राउंड में आपको 5 से 10 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, इनको आपको और एक बार और वीडियो देखनी है। एक G20 की देखनी है, आरबीआई की देखनी है, और बुक ध्यान रखें, बुक 6 से लेकर के 6, 7, 8, 9 और 10 तक की सारी बुकों को अच्छे से रीड करेंगे आप। ठीक है, जो प्रश्न दे रखे हैं ना उन सभी को देखेंगे अच्छे से। G20, आरबीआई, बैंक, और इसके अलावा एक करंट का था, वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा मंदी था, मुद्रास्फीति था, मुद्रास्फीति, या ध्यान रखो, मुद्रास्फीति वाला एक वीडियो था अभी का, वो देखना है आपको। इसके अलावा जो इसमें और भी दे रखे थे 1-2 टॉपिक, वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ये था जीडीपी से रिलेटेड मैंने बताया था, बैंकिंग से रिलेटेड भी मैंने आपको बता चुका हूँ, प्रसिद्ध हस्ती थोड़ी देख लेनी है। इसके अलावा इसमें जो विनियामक संस्थाएं थी, ठीक है, विनियामक संस्था थी 5, उनको आपको देखना है। एक आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, ठीक है, और इसके अलावा जो फ्रेडा है, FPFRDA ये देखना है, और IRDAI देखना है। ये सारी जो मैंने बता रखे हैं ये आपको सभी को देखनी है। डिजिटल बैंकिंग भी देखना है, ठीक है, डिजिटल बैंकिंग। और इसके अलावा और आपको एक चीज़ और बताई थी मैंने, बचत निवेश वाले के बारे में, ये भी वीडियो में है। एक आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया था, वो भी आपको देखना है। और बैंकों के प्रकार किस तरह से हैं, बैंकों के लोगो ध्यान रखना है आपको, गवर्नरों को ध्यान रखना है फ़ोटो के साथ में, और स्टॉक बाज़ार का भी मैंने आपको करवा रखा है। तो लगभग सभी वीडियो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, तो ये आप सभी को देखें और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेंगी। आज 3 स्टूडेंटों को बहुत वापस हम धन्यवाद देना चाहेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी जो अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर आपको जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे से सिलेक्शन होगा जिनका भी, उनके स्टेट लेवल के जो भी वीडियो होंगे उनको हम अपलोड करेंगे। स्टेट लेवल की तैयारी, ठीक है, स्टेट का जो हो जाएगा उनको नेशनल लेवल पे पहुंचना है। तो ये आपकी प्रक्रिया रहेगी। और आपको पता ही है 10वीं का जो गणित का बैच चल रहा है उसे भी आप फ्री ज्वाइन कर सकते हो इस क्विज के बाद। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।